Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. Today we are going to do study of articles. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? Articles. Articles कितने प्रकार के होते हैं पता है? 3 प्रकार के नहीं होते. आर्टिकल होते 2 प्रकार के हैं, लेकिन आर्टिकल 3 होते हैं. ठीक है ना? जैसे आर्टिकल हमारे होते हैं 2. ठीक. एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, INDEFI, इंडेफिनिट आर्टिकल, राइट. एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल, DEFINITE, डेफिनिट आर्टिकल. देखिए, इंडेफिनिट आर्टिकल वो होते हैं जिनसे चीजें कोई डेफिनिट पता नहीं लगती हैं. हमेशा चीजें कैसी होती हैं? इंडेफिनिट. जैसे एक आपका होता है इसमें N और दूसरा होता है A. अंडरस्टैंड? और डेफिनिट आर्टिकल में ओनली एक होता है, राइट, वो है द. क्लियर? अंडरस्टैंड? समझ में आ गई बात? राइट. अब जैसे एन और ए और द, इन तीनों का हमें यूज करना है. तो एन का प्रयोग कहां करेंगे पता है भाई? वेयर वी कैन यूज एन. यूज ऑफ एन. मोस्टली स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि AIOU यानी वॉवेल से पहले हमें एन का प्रयोग करना चाहिए, राइट. यही तो पता है, AEIOU इसी से पहले करना चाहिए. लेकिन अगर हम देखें कि जैसे यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, राइट, तो यूनिवर्सिटी से पहले क्या आएगा? ए आएगा, एन आएगा. बिट्टू, कैन यू टेल मी? अगर हम यहां पे अब वॉवेल है तो वॉवेल से पहले हमें एन लगाना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी से पहले एन तो आता नहीं. यूनिवर्सिटी से पहले क्या आता है? यूनिवर्सिटी से पहले आता है ए, राइट. तो इसका मतलब क्या हुआ कि AEIOU, ये वॉवेल से पहले वाला रूल तो गलत हो गया. तो हमें इसको इस तरीके से नहीं करना चाहिए, राइट. तो हमें क्या करना चाहिए? तो आपको इसमें हिंदी में याद रखना है कि जिन शब्दों का उच्चारण, राइट, लिखिए, जिन शब्दों का उच्चारण हिंदी में, जिन शब्दों का उच्चारण हिंदी में आ, ई, ए, ओ है, तो उठा लो, तो उनके पहले, सॉरी, तो उनके पहले एन का प्रयोग करते हैं. ठीक है? यानी जिन शब्दों का उच्चारण हिंदी में आ, ई, ए, ओ है, तो उनके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, राइट. अगर ये उच्चारण आ रहे हैं तो अब जैसे देखो, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट से पहले क्या लाएंगे हम? यहां पे भी ऑनेस्ट से पहले एन नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? देखो, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव कभी एक होता नहीं है. तो यहां पे अगर हमें ये आपने एन लगा दिया, राइट, अगर आपने यहां पे एन लिख दिया तो ये एन आपका क्या होगा? ये एन गलत होगा. अगर आपको ऑनेस्ट से पहले एन लगाना है, राइट, ऑनेस्ट, और फिर आपको लगाना पड़ेगा मैन. जब तक आप यहां पे
नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक यहां पे एन नहीं लगा सकते, क्योंकि ईमानदारी एक नहीं होती है, व्यक्ति एक होता है। अंडरस्टैंड? तो यहां पे ऑनेस्ट है, जबकि इसकी आवाज क्या आ रही है, ये शुरुआत किस तरह से है, एच से, लेकिन आवाज क्या आ रही है, आ रही है। तो ये हमारा से हो गया। जैसे दूसरा है कि एमपी, एमपी से पहले क्या लगाएंगे, एमपी। अब एमपी नाउन है इसलिए इसके पहले आ जाएगा, तो यहां पे आप लिखेंगे एन एमपी। क्लियर? ऐसे है एसडीओ, एस डी ओ, यहां पे भी क्या लगाएंगे, तो यहां पे भी आप लाएंगे एन एस डी ओ, क्योंकि एसडीओ लिखोगे तो क्या आएगा, ऐसे ही तो लिखोगे एसडीओ। अंडरस्टैंड? नहीं। अब जैसे देखिए कि जितने भी शब्द, अगर आपको ये बस याद रखना है कि अगर ऐसा है, राइट, अगर यहां पे आ है, ई है, ए है, ओ है, तो वहां पे आप हमेशा किस चीज का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। अंडरस्टैंड? एन, राइट? समझ आ गई नहीं? जैसे अगर आपने लिखा कि यूजफुल, यूजफुल से पहले लाएंगे नहीं लाएंगे, मैंने कहा ना यूजफुल भी क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो यहां पे नहीं लाएंगे। अगर आपको एन लगाना है तो यूजफुल, और फिर आपको ये लगाना है एन यूजफुल फोन या कोई भी चीज लगानी है यहां पे, तब आप जाके लिखेंगे इसको। क्लियर हुआ नहीं? राइट? तो एन का प्रयोग हमेशा आप वहां पे करेंगे जहां पे आ, ई, ए, ओ, इन शब्दों का अगर उच्चारण इस टाइप का निकलता है तो आप लगाएंगे, अदरवाइज आप नहीं लगाएंगे। समझ में आ गया नहीं? जैसे आपने लिखा ऑनरेबल मैन, तो भी यहां पे क्या आ जाएगा, एन ऑनरेबल मैन। राइट? क्लियर हो गया? ये क्लियर हुआ आपका? राइट? और एक चीज और याद रखनी है कि एन का प्रयोग जब भी आप करेंगे, राइट, एन का प्रयोग जब भी आप करेंगे केवल एक चीज के लिए करेंगे। जैसे मान लो यहां पे मैं ये लिख दूं डैश एक्स, तो यहां पे क्या लगाएंगे, मिठू चेक टेल मी, अगर एक्स लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे यहां पे, यही गलत। अभी तो मैंने बताया आपको कि एक जो ये एन का प्रयोग हमेशा एक के लिए करेंगे, सिंगुलर के लिए। और ये कैसे हो गए यहां पे, देखो एक्स हो गए, प्लूरल हो गया, तो यानी यहां पे अगर आप एन लगा भी दोगे तो ये आपका क्या होगा, ये आपका कैसा माना जाएगा, ये आपका गलत माना जाएगा। वन मोर, एक और पूछ रहा हूं, जैसे यहां पे है और ओ एक्स ई एन, अगर आपको लगाना है तो क्या लिखोगे, हाँ क्या आएगा इससे पहले, अगेन यू आर कमिटिंग द मिस्टेक, ऑक्स। केवल अगर इतना हम लिखते हैं, राइट, देखो अगर केवल इतना लिखते हो तो एक बैल है तो आप लगा दोगे एन, लेकिन जैसे आप एन लगाते हो तो एक से ज्यादा बैल हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा, जब एक से ज्यादा बैल हो गए और ये किसके लिए आता है, एक के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, नहीं, तो यहां पे कुछ नहीं आएगा। अंडरस्टैंड क्लियरली? मोस्ट ऑफ द टाइम वी कमिट द मिस्टेक, कई बार हम गलती करते हैं इसमें, बिकॉज वी थिंक अबाउट दैट। जैसे हमने देखा कि ये वर्ड लिखा हुआ है, राइट, अल्फाबेट वॉवेल लिखे हुए हैं, राइट, ई है, ओ है, तो तुरंत ही विदाउट थिंकिंग वी अप्लाई, हम वहां पे क्या लगा देते हैं, एन का प्रयोग लगा देते हैं। लेकिन एन हमेशा याद रखो कि एन और ए दोनों केवल और केवल एक चीज के लिए आएंगे, सिंगुलर के लिए आएंगे। राइट? ये बात क्लियर समझ में आ गई कि अगर कभी भी ये प्लूरल दिया हुआ है तो यहां पे आप कभी नहीं लगाएंगे, ऐसी ऑप्शन दिया हुआ है तो कभी नहीं लगाएंगे, एक होता है यहां पे ऑप्शन तो आप लगा देते हैं। राइट? जैसे आपने कहा एलिफेंट, ओके, तो क्या आएगा, बताओ मिट्टू, व्हाट विल कम, क्या आएगा, एन एलिफेंट आ जाएगा यहां पे। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहां पे एस नहीं लगा है, तो यहां पे आ जाएगा एन,
और अगर यहां पे हमने एस लगा दिया, जैसे कि अगर हमने यहां पे ELEPHANTS अगर हमने यहां पे एस लगा दिया तो क्या होगा? अगर हमने ये यहां पे लिख दिया और यहां पे एस लगा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा फिर गलत हो जाएगा। क्लियरली अंडरस्टैंड दिस, राइट? ये समझ में आ गया हमारे लिए प्रॉपरली? ओके, राइट, ये चीज याद रखिए।